हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? श्योर आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आपको मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब। फ्रेंड, आज मैं जिस रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ वह कश्मीर की वादियों में बनने वाला रेसिपी है। और इतना खुशबूदार, इतना स्वादिष्ट कि जिसका जवाब नहीं। वैसे तो फ्रेंड ये रेसिपी सबको पसंद आएगा, लेकिन पोटैटो लवर्स को कुछ ज़्यादा ही। और वो है कश्मीरी दम आलू रेसिपी। फ्रेंड, कश्मीरी दम आलू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वाद ही इतना लाजवाब होता है। कश्मीरी दम आलू की खास बात क्या है दोस्तों, पता है? यह रेसिपी बिना लहसुन और प्याज के ही बनाया जाता है, और मैंने भी इसे बिना प्याज और लहसुन के ही बनाया है। बेहतर बना है। फ्रेंड, दूसरी खासियत है कि इस रेसिपी में दही का यूज होता है, जिसे मैंने इसे इसमें ऐड किया है। दही वाली रेसिपी में एक दिक्कत ये होती है फ्रेंड कि दही फट जाता है और ग्रेवी सही बन नहीं पाता। तो फ्रेंड, दही ना फटे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सुपर रहे, तो मैंने इस वीडियो में दही कब डालना है और कैसे डालना है वो भी बताया है, जिससे ग्रेवी बेस्ट बना है। फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आगे बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। स्वागत करता हूं आपका राज नंदी किचन में। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को, और साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। इसके लिए फ्रेंड मैंने बॉयल्ड आलू लिया है और इसके छिलके को अच्छे से छील लिया है। साथ में 10 से 12 काजू और 5 से 6 मिर्च, और इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए, और इसे मुझे ग्राइंड करना है। अब जो मैंने बॉयल किया आलू था, इसे फोर्क की मदद से प्रिक करेंगे 4 से 5 जगह पे। इससे होगा ये फ्रेंड कि जब मसाला के साथ जाएगा ना ये आलू और फ्राई होगा, तो अच्छे से मसालों का स्वाद इसमें जाएगा और खाने में बहुत ही बेहतर लगेगा। तो इसके लिए इसे प्रिक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब ये प्रिक हो जाएगा तो उसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच हमने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। ये सारे चीज़ डालने के बाद फ्रेंड इसे अच्छे से मिला लेना है, जिससे सारे आलू में कोटिंग हो जाए। फ्रेंड, अब मैंने लिया है 1 कप दही, और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। और यहाँ पे फ्रेंड अगर सौंठ का पाउडर हो, अदरक का पाउडर, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसका पेस्ट बनाएंगे, और वो कब डलेगा वीडियो में आगे बताऊंगा। इसे अच्छे से पेस्ट मैंने बना लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है। और इसे कब डालना है वो आगे हम बताएंगे फ्रेंड। अब एक पैन को गैस पे रखते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं मस्टर्ड ऑयल। और सबसे पहले फ्रेंड करना क्या है, जो ये आलू बॉयल किया हुआ है ना, उसको फ्राई करेंगे, और ये डीप फ्राई करना है फ्रेंड। तो इसमें आलू को फ्रेंड मैंने डाल दिया है। और ये कब तक फ्राई करना है, जब तक कि इसका जो ऊपरी परत है ना फ्रेंड, वो पूरी तरह से रेड रेड ना हो जाए। क्योंकि कश्मीरी दम आलू जब बनता है, तो उसका जो बॉयल करने के बाद जो फ्राई करना है ना, वो इस कलर का होना चाहिए। देख रहे हैं ना, पूरा रेड होना चाहिए। वैसे तो बिना बॉयल किया हुआ ही बना सकते हैं, लेकिन बॉयल किया हुआ आलू कम समय में बन जाता है और अच्छा स्वाद भी आता है। तो ये जब रेड कलर का हो जाएगा, तो इसे वापस प्लेट में निकाल लेना है। तो मैंने इसे सारा वापस, देख रहे फ्रेंड, निकाल लिया है। और इसी कलर तक इसे फ्राई करना है, इससे कम फ्राई नहीं करना है फ्रेंड, ध्यान देना है। अब फ्रेंड, ये जो तेल है ना, इसको गर्म होने देंगे। इसमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी दालचीनी, लिया है मैंने जावित्री, इलायची, जीरा, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। साथ में जो मैंने काजू और मिर्च लिया था उसको ग्राइंड कर लिया है। देख रहे हैं ना, इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेना है उसका। उसे भी डालेंगे, आगे बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड जीरा डालते हैं, और इलायची जो फ्रेंड डालना है ना, उसे थोड़ा सा जो छिलका है ना उसको हटा के डालना है। तो जीरा चटकने देते हैं, जब चटक जाएगा तो फिर उसे सारा डाल देंगे। और उसके बाद जो इलायची है ना, इस तरह से छिलके को थोड़ा सा हटा के डालेंगे, ताकि जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से आए। और 1 पिंच से 2 पिंच हींग, हींग भी बहुत बेहतर स्वाद लाता है कश्मीरी दम आलू में। और अब जो है ना, यहाँ पे मैंने डाला आधा चम्मच अदरक का पाउडर, क्योंकि मैंने सॉल्ट का पाउडर ऐड नहीं किया था, तो मैंने अदरक यूज किया था पेस्ट। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड फ्राई, बस 10 से 20 सेकंड। और उसके बाद जो पेस्ट है ना, ये काजू और मिर्च का, वो मैंने डाल दिया है। तो दही फटेगा नहीं, इसके लिए सबसे पहले मैंने
काजू का पेस्ट को डाला है, उसमें मिर्च भी था, तो 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करना है क्योंकि मिर्च भी पक जाएगा। और इसके बाद जब हम दही डालेंगे ना फ्रेंड, तो दही बिल्कुल ही नहीं फटेगा। तो दही वाले रेसिपी में सबसे बड़ी दिक्कत तो वही होती है ना कि दही फट जाता है, ग्रेवी सही से बन नहीं पाता है। तो अब मैंने दही डाल दिया है और इसे ना चलाना है, रुकना नहीं है। इसे जल्दीबाजी जो है चलाना है और अच्छे से मिलाना है। इस तरीके से चलाते रहेंगे और जब लगातार चलाते रहेंगे ना फ्रेंड, और वो फ्लेम ना बिल्कुल लो ही रहेगा। फ्लेम हाई पे नहीं दही को डालना है, लो फ्लेम पे डालना है। और जब मिल जाएगा अच्छे तरीके से स्टेयर कर देंगे तो थोड़ा सा उसमें उबाल आने देंगे। और जब वो उबाल आ जाएगा तो जो दही है ना वो मसालों के साथ, सारे चीज़ों के साथ अच्छे से मिल चुका होगा। देख रहे हैं ना, दही बिल्कुल ही बेहतर है और बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी भी सही है, देख पा रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी। तो पानी जो ऐड करना है फ्रेंड, इसमें आधा ग्लास मैंने ऐड किया गर्म पानी। तो गर्म पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टेयर कर देंगे। और जब स्टेयर हो जाएगा, तो अभी तक मैंने नमक का यूज नहीं किया फ्रेंड, तो अब मैं यूज कर रहा हूँ नमक आधा चम्मच स्वाद के हिसाब से। तो नमक डालने के बाद फ्रेंड इसको अच्छे से स्टेयर कर देंगे। और जब ये स्टेयर हो जाएगा तो फिर इसमें उबाल आने देंगे। और फ्रेंड ये उबाल आ गया है, और जब उबाल आ जाएगा तो इसमें जो मैंने फ्राई किया हुआ आलू डाला है वो इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद स्टेयर कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक फ्रेंड ढक कर पकाएंगे। शुरू में फ्लेम को हाई कर देंगे उबलने के लिए, फिर लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक ये पक जाएगा तो जितना भी मसाला है ना फ्रेंड, वो आलू के कोने कोने तक पहुंच जाएगा और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बेहतर बन जाएगा। और ध्यान ये देना है फ्रेंड, ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं। जो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना ग्रेवी की, उतना ही रहेगा तो खाने में बहुत ही बेहतर लगेगा। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और ढक्कन को मैंने इसे ढक दिया है और 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। और फ्रेंड ये बनकर हमारा रेडी हो गया है कश्मीरी दम आलू। वाओ, कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड कि बिना लहसुन और प्याज के बनता है और इतना बढ़िया कंसिस्टेंसी रहता है ना ग्रेवी की, और इतना अच्छा स्वाद रहता है ना, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा, नान के साथ खा सकते हैं। तो प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड और फटाफट खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेटिंग कर लिया। कितना बढ़िया ग्रेवी का कंसिस्टेंसी फ्रेंड, एक बार इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ही बेहतर स्वाद, अमेजिंग टेस्ट आपको लगेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।